क्या इंडिया गठबंधन के साथ में कोई विकल्प हो सकता है? और जिस अलायंस की बात आप कर रहे हैं उनके दल उस अलायंस के साथी किस तरह से अलग अलग लड़ रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं। जब वो हिस्सेदारी आप नहीं दोगे तो फिर वो अपना अलग रास्ता इख्तियार करेगी। मैं किसी को नहीं कहता कोई किसी का वोट काट रहा है, लेकिन ये कड़वा सच है। वो आपको अभी बहुत राजनीतिक तौर पर छोटा समझ रहे थे। अगर हम सभी सीटों पर प्रत्याशी लड़ाते तो परिणाम कुछ और होते। वोट करोड़ों रुपए से ज़्यादा कीमती है। आदमी जो भीख मांगने आता है उसको भी 2-4-10 रुपए देने से पहले सोचता है कि ये इस पैसे का करेगा क्या। तो हमने जो संघर्ष किया है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने, जिस तरह लोगों की लड़ाई लड़ी है, किसानों की। आने वाले दिनों में क्या इंडिया गठबंधन के साथ में कोई विकल्प हो सकता है, रास्ता हो सकता है? आप हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी जेजेपी के साथ आपके वहाँ गठबंधन है। जेजेपी के साथ हमारा अलायंस है, और जिस अलायंस की बात आप कर रहे हैं उनके दल उस अलायंस के साथी किस तरह से अलग अलग लड़ रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं। भाई एक उनका जो यूपी के साथी हैं वो जम्मू कश्मीर में अलग लड़ रहे हैं, एक उनके जो हैं जो दिल्ली के साथी हैं वो हरियाणा में अलग लड़ रहे हैं। तो मैं फिर आपसे कहूँगा कि हर पार्टी अपने लोगों के अधिकारों की, जो उनके अधिकार उनके लोगों को मिलने चाहिए उनका सवाल खड़ा करेगी और अपनी हिस्सेदारी की बात करेगी। जब वो हिस्सेदारी आप नहीं दोगे तो फिर वो अपना अलग रास्ता इख्तियार करेगी। ऐसा ही इस अलायंस के साथियों के साथ मैंने आपस में महसूस किया। मैं किसी को नहीं कहता कोई किसी का वोट काट रहा है, लेकिन ये कड़वा सच है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हरियाणा में आज़ाद समाज पार्टी जो पहले अपने बलबूते लड़ रही थी, फिर जेजेपी के प्रस्ताव पे हमने अलायंस किया और हम मजबूती से अपने सीटों को लड़ रहे हैं। हमारा विश्वास है कि जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी का अलायंस इस बार सत्ता की चाबी उनके हाथ में होगी। हमने देखा अब चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन की बात रही हो अब या लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ, 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में आपने कोशिश की कि गठबंधन हो, सीटें मिले, लेकिन सपा तैयार नहीं हो पाई उस पर। वो आपको अभी बहुत राजनीतिक तौर पर छोटा समझ रहे थे, इसलिए उतना महत्व नहीं दे पा रहे थे। अब उनको महत्व देना पड़ेगा। हाँ, मैंने भी कोशिश की थी 2022 में कि किस तरह का नुकसान का सामना विपक्ष को ना करना पड़े और सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनको सत्ता से हटाया जाए, लेकिन शायद वो लोग इस बात पर सहमत नहीं थे। उनको अपने बारे में सोचना था, ना कि प्रदेश के बारे में। ऐसे ही 2024 में मैंने प्रयास किया था, तो फिर उन्होंने अपने बारे में सोचा और मैंने देश के बारे में सोचा। तो मैंने ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशी नहीं लड़ा है। मैंने यूपी में 2 ही सीटों पर प्रत्याशी लड़ा, एक में हम लोग जीते, दूसरे पे हमें 81,000 वोट मिले। अगर हम सभी सीटों पर प्रत्याशी लड़ाते तो परिणाम कुछ और होते। भले ही राजनीति में नहीं है, लेकिन जिम्मेदार है और भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लोगों के लिए चिंतित है, उनके अधिकारों के लिए चिंतित। ऐसे अगर सभी लोग इस तरह चिंता करें तो मुझे लगता है कि फिर इस तरह की स्थिति नहीं पैदा होगी। 2022 की गलतियों से अखिलेश यादव हों या सपा हो या दूसरी पार्टियां सीख ले सकती थी, मगर 24 में शायद उन्होंने सीख नहीं लिया और आपके सामने उन्होंने प्रत्याशी उतारा या आपसे गठबंधन नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। देखिए, ये कोई जादू नहीं हुआ है। जनता ने हमारा काम देखा है, जनता ने हम पे भरोसा किया है। इसके लिए हमने उनके बीच में बहुत सारी मीटिंगें की हैं, अपनी बात रखी है, उन्होंने हमारी बात पे सहमति जाहिर की है। वोट करोड़ों रुपए से ज़्यादा कीमती है। आदमी जो भीख मांगने आता है उसको भी 2-4-10 रुपये देने से पहले सोचता है कि ये इस पैसे का करेगा क्या। तो वोट तो आप समझिए ना, करोड़ों रुपए से ज़्यादा कीमती। इसको देने से पहले एक आदमी 1000 बार सोचता है। आदमी जाते जाते मन बदल जाता है, घर से सोच के किसी को जाता है और वोट किसी को और को दे जाता है। तो हमने जो संघर्ष किया है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने, जिस तरह लोगों की लड़ाई लड़ी है, किसानों की, पहलवानों की, मुस्लिम भाइयों की, दलित समाज के सब भाइयों की, सफाई कर्मचारियों की, महिलाओं के सम्मान की और ओबीसी समाज के लोगों की, 69 शिक्षक भर्ती की, एसएससी जीडी के बच्चों की, जिस तरह से हमने संघर्ष किया है, तो उस संघर्ष से एक प्यार विश्वास पैदा हुआ है। उसी के आधार पर हमें वोट मिला है और इस प्यार विश्वास को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। लगातार पार्लियामेंट में हम लोग बुनियादी मुद्दों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सरकार से जवाब मांग रहे हैं।